गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे चैनल में आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मैं धीरेंद्र जना और मैं कुछ ईटीएफ्स जो ब्रॉडर मार्केट का ईटीएफ्स है वो सब के बारे में बताने वाला हूँ और सबका जो है लाइव एजुकेशनल एनालिसिस जो है सीपीआर बेस्ड दूंगा। क्योंकि मैं एक बता देता हूँ, मैं अपने आप में एक ईटीएफ ट्रेडर हूँ और सीपीआर एंड वीकली कैमरे का हेल्प लेकर के मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ ईटीएफ्स में। सो ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, ये ईटीएफ चैनल है और ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगनर्स और ईटीएफ ट्रेडर के लिए ही है। सो अगर आप दूसरा ट्रेडर से तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं हर दिन जो है ब्रॉडर मार्केट का एनालिसिस देता रहता हूँ, लाइव मार्केट एजुकेशनल एनालिसिस। और मैं बता देता हूँ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एंड दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फॉर लर्निंग एंड नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड्स। सो आज मैं क्या है कि ब्रॉडर मार्केट, जितने भी ब्रॉडर मार्केट है ना फ्रेंड्स, मैं 5 ईटीएफ का हर दिन जो मेन मार्केट ब्रॉडर मार्केट है वो सब मैं आप इसका सीपीआर एनालिसिस देता रहूँगा। अगर आप ईटीएफ ट्रेडर है तो आप जो है मतलब देख करके कुछ लर्निंग ले सकते हैं। सो लेट्स, बातें कम काम ज़्यादा, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो हो गया, ये देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी को सबसे बेस्ट, निफ्टी सेक्टर का सबसे बेस्ट ईटीएफ है निफ्टी बीज। ओके, सो निफ्टी बीज का हम एनालिसिस करेंगे आज। आज डेट है 22 अगस्त 24। सो आज के दिन का देखिए निफ्टी बीज 30 मिनट्स कैंडल। ओके, देखिए ये मैं सेटअप बता देता हूँ। वीकली सीपीआर प्रीवियस वीक हाई एंड नीचे जो येलो डॉटेड लाइन है वो प्रीवियस वीक लो। ओके, और ये जो है, ये जो ग्रीन लाइन 3 आया हुआ है ना, ये कैमरेला, वीकली कैमरेला H4, H5, H6 30 मिनट्स का कैंडल में मैं स्विंग करता हूँ। ओके, मैं अपना सेटअप बता दिया हूँ, अगर आप नए हैं तो मालूम नहीं होगा। और नीचे जो है देखिए, नीचे जो है ये सीपीआर हो गया, नीचे जो हो गया ये देखिए L4, L5, L6। ओके, तो अभी नीचे का तो कोई रोल नहीं है, अब तो ऊपर ही है। सो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल फंडा है। पहले मैं निफ्टी बीस का लिया और निफ्टी बीस के ऊपर एनालिसिस बता देता हूँ। वीडियो हालांकि 10 मिनट का हो सकता है, आप देखिए, आपको थोड़ा एजुकेशन पक्का, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आपको थोड़ा एजुकेशन इससे मिलेगा। सो देखिए ये असेंडिंग सीपीआर आपको समझ में आता है कि प्रीवियस वीक सीपीआर से ये ऊपर है तो इसको असेंडिंग सीपीआर बोला जाएगा। ओके, तो ये है निफ्टी जो है। देखिए फर्स्ट कैंडल जो है मंडे को ओपन हुआ था प्रीवियस वीक हाई के ऊपर और सपोर्ट लेकर के H4 को टच किया और H4 को टच करके अभी H4 को रेजिस्ट हो रहा है। देखिए पहले ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होकर के अभी फिर से उसी लाइन पे रेजिस्ट हो रहा है। तो अगर इसको सपोर्ट लेकर के ये ऊपर इसको ब्रेक करेगा, अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो इट माइट गो टू 278.94, क्योंकि ये है H4 से अगर कोई चीज़ ब्रेकआउट हो जाता है, मुझे लगता है आज माइट भी ब्रेकआउट हो सकता है, क्योंकि लास्ट 4 फ्राइडे से जो है ना वो अच्छा खासा बाइंग आ रहा है फ्राइडे के दिन। सो हो भी सकता है। तो देखिए आप क्या हो रहा है लाइव मार्केट में तो बोल नहीं सकते। फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल है आज का। तो ये फर्स्ट 30 मिनट्स का कैंडल अगर ब्रेक हो जाता है देन H4 भी ब्रेक हो जाएगा। ओके, क्लोजिंग अगर हो जाता है तो ये आ सकता है कहाँ तक, ये आ सकता है 278.94 तक आ सकता है। ये देखिए H5, ये टारगेट तक आ सकता है निफ्टी, अगर इसका आज प्रीवियस बोल रहा हूँ, फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई लो को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ फ्रेंड्स। समय अपने करियर में, 8 साल की करियर में मैं ये देखा हूँ कि पूरे दिन का मूव फर्स्ट 30 मिनट कैंडल पे ही ब्रेकआउट होता है। सो अभी देखिए, अभी तो रजिस्ट हो रहा है, अब क्या होने वाला है तो वो देखेंगे। तो ये लाइव मार्केट में हो गया, तो निफ्टी हो गया। और निफ्टी को छोड़ करके उसके बाद जो है आप देखिए लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, इसका हाई टूट रहा है कि नहीं। निफ्टी के बाद जो है निफ्टी 50 के बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 को जो कवर करता है सबसे बेस्ट ईटीएफ है जूनियर बीज। ये सारे सेक्टर का बेस्ट ईटीएफ बता रहा हूँ और उसका एनालिसिस बताऊंगा और हर दिन बताऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए ये है जूनियर बीज। ओके, जूनियर बीज में क्या है कि ये डिसेंडिंग भी, ओवरलैपिंग डिसेंडिंग, थोड़ा सा ओवरलैपिंग डिसेंडिंग था सीपीआर। सो सेटअप सेम रहेगा। फर्स्ट कैंडल जो है सीपीआर के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद प्रीवियस वीक हाई से, ये प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस वीक से सपोर्ट लेकर के H4 को टच किया, H4 को ब्रेकआउट होकर के H5 को टच किया। अभी H5 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, अभी H5 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। देखिए ब्रेक कब होगा,
सो फर्स्ट जो है 30 मिनट्स का हाई लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये अगर हाई अगर इसका ब्रेक हो जाता है देन इट विल गो ऑफ, ओके, then it will go up and it might touch to 808.74। तो उतना तो मूव होता नहीं है एक दिन में इंडेक्स, तो नेक्स्ट टारगेट के लिए बता दे रहा हूँ। अदरवाइज आप नीचे से हैं तो आप अपने डिसिप्लिन के साथ निकल जाइए। देखिए आप ये H4, ये H5, सॉरी H6, ये H6 और ये H5, तो अगर ये उसका ब्रेकआउट हो जाता है तो H6 और H5 के ब्रेक वाला बीच वाला लाइन जो 50% पे आप टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ओके। तो आज का दिन तो वैसे भी टाइम होने वाला है 11 तक, 10:30 11 तो हो ही गया, अब बाकी बच रहा है 4 घंटा, तो उस पर अगर मूव होता भी है तो आप टारगेट लेकर के चलिए H4, H5, H6 का 50% ये लेकर के चलिए। सो ये था जूनियर बीज, ओके। सो जूनियर बीज के बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे निफ्टी 100, निफ्टी 200, वो सब का कोई अच्छा ETF है ही नहीं। सो अब देखने वाले हम मिड कैप। मिड कैप जो है ब्रॉडर इंडेक्स है, उस पर 4-5-20-21 सेक्टर रहता है, तो इसी में ट्रेडिंग करना सबसे बेस्ट होता है। तो मिड कैप ETF जो है, मिड कैप 150 को ये ETF कवर करता है। मिड कैप ETF, ये देखिए मिड कैप ETF जो मीराई एसेट्स का आता है, मम 150 ETF जो है मीराई एसेट का आता है। देखिए ये इनसाइड CPR, इसको बोलते हैं इनसाइड CPR, वीकली CPR है। इनसाइड CPR में देखिए इनसाइड है और ये बहुत स्मॉल, मतलब नैरो CPR है, इसको नैरो CPR बोलते हैं। तो नैरो CPR में जनरली जो है ज़्यादा मूव होने का चांसेस होता है। देखिए फर्स्ट 30 मिनट जो है CPR के ऊपर हुआ, उसके बाद CPR से सपोर्ट लेकर के, अरे यार, CPR पे सपोर्ट लेकर के ये पहला टारगेट प्रीवियस वीक हाई और H4 को टच कर गया। अभी टच होकर के वहीं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेक हो जाता है ना, देन इट माइट कम टू आज का हाई। फर्स्ट 30 मिनट्स का हाई अगर ब्रेक होता है, लो ब्रेक हो चुका है लेकिन लो गया नहीं, अगर हाई ब्रेक होता है तो आप ये टारगेट रख सकते हैं 22.52, ये है H5, इसको टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज H4 और H4 H5 50%, ये 50% का टारगेट लेकर के 50% का टारगेट लेकर के चल सकते हैं। ये H4 H5 और H4 का जो 50% वो टारगेट लेकर के चल सकते हैं, ओके। ये हो गया मिड कैप। सो मिड कैप के बाद आएगा स्मॉल कैप। उतना ही ब्रॉडर कवर करेंगे फ्रेंड्स, 5 ETF का कवर करेंगे धीरे धीरे। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा ETF कवर करेंगे, अदरवाइज ऐसे रहेगा। स्मॉल कैप में फ्रेंड्स आप नोट कर सकते हैं, नोट करना है तो स्मॉल कैप में सबसे बेस्ट ETF आता है HDFC SLM 250, HDFC SML 250 आ गया। ये देखिए ये वाला HDFC SLM 250, ओके। देखिए ये ओवरलैपिंग एसेंडिंग CPR है। फर्स्ट कैंडल CPR से रिजेक्ट हुआ और H4 तक गया, H4 से H5 गया। H5 में अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, H4 में अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। तो ये अगर H4 को ब्रेक कर देता है देन योर टारगेट विल बी H6, ओके। योर टारगेट विल बी H6 185.4.52, ओके। इसको टारगेट ले सकते हैं। 181.43 जो है H5 है, तो H6 टारगेट लेकर के चल सकते हैं। सो ये CPR भी उतना नैरो नहीं है, ठीक ठाक CPR है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 45 डिग्री प्रोजेक्टाइल की तरफ बढ़ रहा है। तो इट माइट टच टू 184.52। अदरवाइज अगर आप नीचे से हैं तो ये देखो ये H4 है, ये H5 है, तो H4 H5 का जो 50% है उसको आप ले सकते हैं टारगेट। ये 50% टारगेट आप ले सकते हैं, मतलब इसको डिवाइड करके जो भी रेंज आ रहा है 50% तक मैक्सिमम चला ही जाता है अगर ब्रेकआउट होता है। वैसे सपोर्ट ले रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है इसको, इसका हाई ब्रेक करके 50% तक को टच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये था जो है ब्रॉडर मार्केट का जो पाँच ETF तो हुआ नहीं, 4 ETF है। इस 4 ETF का मैं ब्रॉडर मार्केट का जो देता रहता हूँ हर दिन, इंडेक्स का जो बेस्ट ETF है। अगर उसके बाद कोई दूसरा ETFs का एनालिसिस चाहे तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा, तो यू कैन वॉच डेली। मैं डेली बेसिस में ये वीडियो देता रहता हूँ जनरली लाइव मार्केट में। और जो
जो ये मैंने बोला ये कोई बैंक सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप रिसर्च कर लीजिएगा और अपना एडवाइज़र से पूछ लीजिएगा, और ये आप सीखिए, इससे सीखिए, मेरे चैनल से आप सीखिए, आप देखिए वीडियो को, ये सुनिए। ओके, सो थैंक यू, यहीं से वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।